और अब देखते हैं रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी 24 बड़ी खबरें। यूक्रेन के बाखमुट में और तेज हुई लड़ाई, रूस और यूक्रेन सेना के बीच गन फाइट का विध्वंसक वीडियो आया सामने। यूक्रेन की सेना ने कैलिबर मशीन गन से जबरदस्त गोलीबारी की। गोलीबारी की आवाज से गूंजा जंग का मैदान। यूक्रेन ने लिथुआनिया के आवित्जा से रशियन आर्मी पर दागे गोले, रूसी सेना के कई ठिकाने ध्वस्त। डोनेट्स्क में यूक्रेन की फौज पर रूस की स्ट्राइक, बमबारी में यूक्रेन के 7 जवानों की मौत, यूक्रेन टैंक ध्वस्त। बाखमुट के कई इलाकों पर रूस ने कब्जे का किया दावा, आर्टेमिस्क रेलवे स्टेशन पर चेचन लड़ाके तैनात, मुख्य सड़कों पर कब्जा। ज़पोरिज़िया में यूक्रेन की टीडीएफ ब्रिगेड ने रूस के ठिकानों पर किया ग्रेनेड अटैक, रूसी सेना का एक अहम ठिकाना तबाह। यूक्रेन के टैंक पर रूस ने लेसेंट कामिकेज ड्रोन से गिराया बम, ड्रोन अटैक में यूक्रेन का टैंक बर्बाद। वॉर जोन से हमले का एक और वीडियो आया सामने, यूक्रेन के बीएमपी टैंक पर रूस की जबरदस्त बमबारी। डोनेट्स्क में आर पार की लड़ाई जारी, डीपीआर आर्मी ने यूक्रेनी फौज पर किया हमला, ड्रोन अटैक का फुटेज सामने आया। डोनेट्स्क में ड्रोन अटैक का थर्मल फुटेज आया सामने, डीपीआर की कास्क्ड बटालियन की स्ट्राइक, यूक्रेनी फौज को तोपखाने को उड़ाया। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के BY-4 आर्म्ड व्हीकल पर गिराया बम, रूसी ड्रोन से गिरते बम का वीडियो सामने आया। रूसी ठिकानों की तरफ बढ़ते दिखे बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक, काफिले में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल। यूक्रेन के सबसे घातक हथियार का कहर, बाखमुट में 777 हावित्ज़र से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोले दागे गए। नवंबर में रूस ने यूक्रेन पर 239 क्रूज मिसाइलें दागी, 80 शाहिद ड्रोन से भी किया हमला, यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने किया दावा। यूक्रेन के जनरल स्टाफ का एक और बड़ा दावा, ज़पोरिज़िया के कुछ इलाकों में रूसी सेना वापस, पोलोही मिखाइल वका से रूस ने सेना हटाई। यूक्रेन के कई इलाकों में बमबारी के बीच ट्रेंच में दिखा यूक्रेनी सैनिक, इन्हीं ट्रेंच में छिपकर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन की गोलीबारी के बीच फंसे रूसी सैनिकों का फुटेज सामने आया, कई रूसी सैनिक बड़े हमले का शिकार। डोनेट्स्क में रात भर होती रही मिसाइलों की बरसात, एक अपार्टमेंट में से ली गई तस्वीरें सामने आई। खार्किव में रूस के हमले में यूक्रेन के कई बख्तरबंद वाहन तबाह, कम से कम 41 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर। रूस यूक्रेन जंग के दौरान मायोरस्क में चेचन फोर्स ने यूक्रेन के एक सैनिक को पकड़ा, चेचन लड़ाकों के सामने हाथ उठाए दिखा यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन की 30वीं ब्रिगेड ने रूस के ठिकानों को बनाया निशाना, रूस को भारी नुकसान की खबर। वार्म अप करती यूक्रेन फौज की तस्वीर वायरल, बर्फीले मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर एक्सरसाइज करते दिखे यूक्रेनी जवान। वार जोन में यूक्रेनी सोल्जर्स की मस्ती, सर्दियों का मजा लेते दिखे यूक्रेनी सैनिक, एक दूसरे पर बर्फ के गोले दागे। रूसी फौजी का इमोशनल वीडियो वायरल, वॉर जोन से में जाने से पहले भावुक हुए दादा और पोते, पोते ने दादा से कहा जिंदा लौटूंगा। तो ये थी रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता में बीजेपी रैली से पहले उत्पात, रैली स्थल पर तोड़फोड़ की गई, बीजेपी ने टीएमसी पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया। डायमंड हार्बर में आज रैली होनी है, अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट किया है, रैली से पहले मैदान तहस नहस करने का आरोप, टीएमसी के गुंडों ने मैदान में हंगामा किया, ये ट्वीट करते हुए उनकी तरफ से कहा गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है, ये भी उनकी तरफ से सोनी का कहा गया।
और बिल्कुल, और देखिए ममता और पुलिस कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे, ये भी कहा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने टीएमसी पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डायमंड हार्बर रैली से पहले मैदान तहस नहस करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। टीएमसी के गुंडों ने मैदान में हंगामा किया। इसके लिए देखिए जो ट्वीट सामने आ चुका है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है, ये कहा गया है। रैली से पहले ही मैदान पूरी तरीके से तहस नहस करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। टीएमसी के गुंडों ने मैदान में हंगामा किया, ये कहा गया। और साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना यहां हुई है। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से वहां पर हंगामा बरपा, देर रात की तस्वीरें सामने आई है। रैली स्थल पर तोड़फोड़ की गई है। देखिए तोड़फोड़ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर रैली होनी थी। और ये दूसरी तस्वीर, ये वो ट्वीट जो कि अमित मालवीय की तरफ से किया गया है और लिखा कि बीजेपी ने टीएमसी पर तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए साफ तौर पर लिखा कि अवमानना है। ये टीएमसी के गुंडों ने मैदान में हंगामा किया। अमित मालवीय का ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे। साथ ही उनकी तरफ से पुलिस से मांग की गई है कि कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर होनी चाहिए। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश की चूंकि अवमानना हुई है। ये तस्वीरें भारत 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे जहां पर रैली में तोड़फोड़ की गई। और सीधा रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, कलकत्ता में देखिए बीजेपी की रैली होनी थी, लेकिन उससे पहले ही तहस नहस कर दी गया रैली स्थल को और आरोप लगा है टीएमसी पर। बिल्कुल सही कहा आपने, सोने कहा। देखिए पूरी प्रक्रिया को बीजेपी फॉलो कर रही है। पहले परमिशन लिया गया, परमिशन थी कि आप यहां पर आज रैली करेंगे, यहां पर जनता इकट्ठा होगी, जनता को संबोधित करेंगे। शुभेंदु अधिकारी यहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये देर रात की तस्वीरें देखिए, हम आपको कलकत्ता टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अमित मालवीय जो कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया और ट्वीट करके इस बात का जिक्र किया कि ममता सरकार और खास तौर पर ममता की पुलिस तैयार रही एक्शन के लिए, क्योंकि जब हाई कोर्ट की तरफ से परमिशन दे दी गई थी तो जरूरत नहीं थी यहां पर कोई भी दखल अंदाजी करने के लिए। लेकिन देखिए अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया कि ये जो लोग हैं ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, ये टीएमसी के गुंडे हैं। जी हां, टीएमसी गूंस का इस्तेमाल किया, इंग्लिश में उन्होंने गूंस का इस्तेमाल किया है। और खास तौर पर ये बड़ा आरोप लगा दिया टीएमसी के तमाम उन कार्यकर्ताओं पर, उन गुंडों पर जो इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। और एक संकेत भी उन्होंने दिया है अमित मालवीय ने। उन्होंने कहा है कि देखिए अब कार्रवाई होगी, सख्त एक्शन होगा, क्योंकि जब हाईकोर्ट की तरफ से परमिशन यहां पर मिल चुकी थी तो उस परमिशन का उल्लंघन यहां पर किया गया है। और हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले वक्त में हम इस पूरे मुद्दे को सही तरीके से उठाएंगे और एक्शन भी ऐसा होगा कि नजीर पेश की सचिन, मैं आपको फिलहाल यहीं पर रोकना चाहूंगी। बीजेपी आईटी सेल के हेड इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित मालवीय, जिनकी तरफ से खुद ट्वीट किया गया। उनसे जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अमित मालवीय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, आपकी तरफ से ट्वीट किया गया है कि टीएमसी के गुंडों ने मैदान में हंगामा किया। आपको कब इसकी जानकारी मिली और आखिर हुआ क्या था, सबसे पहले आप ये बताइए। आज सुबह वहां पर रैली होने तय था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा बंगाल को वहां पर रैली करने की अनुमति दी और पुलिस से कहा कि वहां पर सुरक्षा दी जाए। लेकिन कल रात को टीएमसी के स्थानीय गुंडे वहां पर आए, तहस नहस किया। हमें वहां पर अपना व्यवस्था को खड़ा करने नहीं दिया गया और पुलिस से कहने के बावजूद पुलिस ने वहां पर कोई भी सिक्योरिटी या सुरक्षा दल नहीं भेजा जो वहां के इंतजामात को सुरक्षित रख सके। ऐसे में आज सुबह बीजेपी बंगाल कलकत्ता हाईकोर्ट मूव करेगी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए पुलिस के खिलाफ और गृह मंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ, और वहां पर सभा होगी क्योंकि वहां पर कोर्ट की इजाजत है। उन्होंने हमारा मंच तोड़ा, उन्होंने वहां से लाउड स्पीकर हटाया, बिजली के तार काटे, ये तमाम चीजें करी है ताकि सभा ना हो सके, क्योंकि बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है। और जिस प्रकार से टीएमसी वहां राजनीति करती है, हिंसा की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, उसका जवाब हम देंगे। लेकिन देश के सामने ममता बनर्जी का असली चेहरा आना जरूरी है। अच्छा अमित जी, क्योंकि आपकी तरफ से आरोप ये लगाया गया है कि टीएमसी के नेताओं की तरफ से ये गुंडागर्दी की गई है, तो क्या इस पूरे मामले में, हालांकि आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्या उनसे कोई भी बातचीत आपकी हुई है इस पूरे मामले को लेकर? हमारे कार्यकर्ता वहां पर थे जिस वक्त टीएमसी के स्थानीय गुंडे वहां पर आए, या तो वहां पर हाथापाई होती
लड़ाई होती, लेकिन हमने ये उचित समझा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां पर शांतिप्रिय तरीके से टीएमसी के लोगों से संवाद किया, लेकिन वो नहीं माने। हमने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस का कोई दस्तावेज वहां नहीं आया। इसलिए आज सुबह हमने वहां पर कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर दी है, क्योंकि ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स है। कोर्ट ने अगर कहा है कि पुलिस को सुरक्षा देनी है और पुलिस वहां नहीं रहती है और पुलिस सीधा गृह मंत्री अमित जी, ममता बनर्जी के अधीन है। अमित जी, मैं सचिन दुबे न्यूज रूम से लाइव हूं। सवाल मेरा ये है सर कि आप ये दावा कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये टीएमसी के गुंडे हैं। आपने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है। सवाल सर सीधा मेरा ये है कि आप कैसे दावा कर सकते हैं कि टीएमसी के ही कार्यकर्ता हैं, क्योंकि देखिए तो राजनीति का हिस्सा है। टीएमसी ये कहेगी कि सिर्फ बीजेपी की तरफ से ये एक जो साजिश है वो रची गई है टीएमसी को बदनाम करने की। कि जो भी लोग बंगाल की राजनीति जानते हैं वो समझते हैं कि आज बंगाल में सिर्फ दो ही दल है, एक टीएमसी और दूसरी भाजपा। अगर हमारा कार्यक्रम वहां होना है, हमारी सभा वहां होनी है, हमारे कार्यकर्ता मंच बांध रहे हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर मंच बांध रहे हैं, तो उसको खोलने वाला, उसको तोड़ने वाला, उसको बिजली का तार काटने वाला टीएमसी के ही लोग हैं। और स्थानीय लोग टीएमसी के आगे कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। और टीएमसी डायमंड हार्बर में इसलिए कर रही है क्योंकि डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका विस्तार है। वो नहीं चाहते वहां भाजपा का कोई कार्यक्रम हो और भाजपा मजबूत हो, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से चुनाव के बाद बड़ी हिंसा वहां देखी गई और उसके बाद भी इस प्रकार की हिंसक प्रतिशोध की राजनीति वहां होती रहती है, तो स्वाभाविक बात है। और मूल रूप से जो कार्यकर्ता वहां आए थे, जो गुंडे वहां आए थे, वो टीएमसी के ही थे। इसीलिए हमने पुलिस में कंप्लेंट करी है, कोर्ट में प्रोसीडिंग दी गई है। और जब पुलिस को कोर्ट ने ये हिदायत दी कि आपने वहां पर सुरक्षा देनी है, तो पुलिस कहाँ थी? पुलिस फोन के बावजूद क्यों नहीं आई? सिर्फ इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी गृह मंत्री है, उसका निर्देश है कि भाजपा की किसी भी कार्यक्रम में सुरक्षा नहीं देनी है और ये कोर्ट की अवमानना है। तो कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए ममता बनर्जी तैयार रहे और सभा मालवीय साहब, आपकी तरफ से ट्वीट किया गया है कि ममता और पुलिस कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार रहे, तो क्या हम ये समझे कि आपको पुलिस पर भी भरोसा नहीं? बंगाल की पुलिस पे बंगाल की जनता को भरोसा नहीं, भाजपा को के कार्यकर्ताओं को कैसा हो सकता है? जितने भी हिंसा के मामले आए हैं चुनाव के बाद में, हर एक में पुलिस संदिग्ध घेरे में खड़ी हुई है। वहां हर आए दिन जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उसमें पुलिस मूक प्रदर्शन रहती है। पुलिस वही करती है जो ममता बनर्जी कहती है, क्योंकि ममता बनर्जी गृह मंत्री है। तो सवाल कहाँ उठता है विश्वास का और विश्वास का नहीं। अगर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं का और भाजपा की अर्जी का पुलिस क्या वहां पे निवारण करेगी? लेकिन अमित जी, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं टीएमसी पर। क्या ये नहीं होना चाहिए था कि पहले आप इस पूरे मामले की जांच करते कि वाकई वो टीएमसी के ही नेता है या फिर नहीं? जांच कर ली है मैडम, फोटो भेज सकते हैं आपको। टीएमसी का जिला का अध्यक्ष है, टीएमसी का मंडल का अध्यक्ष है, लेकिन आप कोर्ट नहीं ना, ये खब कोर्ट में जानकारी जांच पूछ और क्या चिंता रखते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत 24 के साथ बातचीत करने के लिए अमित मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए थे। ट्वीट उनकी तरफ से किया गया और खुद भारत 24 पर उनकी तरफ से जानकारी इस पूरे मामले को लेकर दी गई। साफ तौर पर टीएमसी पर आरोप लगाया है और चेतावनी दी कि टीएमसी और पुलिस कार्रवाई के लिए तैयार रहे। और अब बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। बम बनाने के दौरान धमाका हो गया है। बम बनाने के दौरान ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। धमाके में 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत, 2 घायल। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ब्लास्ट में 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ये 3 टीएमसी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। जो खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, पश्चिम बंगाल से खबर है, बम बनाने के दौरान ये बड़ा धमाका हो गया। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, दरअसल बम बनाने के दौरान धमाका हुआ। बम बनाने के दौरान ब्लास्ट में 3 लोगों की जान चली गई। इस धमाके में 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, इसकी जानकारी मिल रही है। और इसी के साथ साथ 2 लोगों के घायल होने की खबर। ये सूत्र बता रहे कि 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान चली गई है और 2 घायल, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है क्योंकि बम बनाने के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है ब्लास्ट में। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर ईस्ट मिदनापुर से हम आपको बता रहे। तो देखिए, टीएमसी नेता के घर पर ये धमाका हुआ और
जिस तरीके से बम बनाने के दौरान ये धमाका हुआ उसमें 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। उनके घर पर इस वक्त मातम पसरा हुआ है। लोग इस वक्त आप देख सकते हैं दुखी हैं, परिजन उनके आपको नजर आ रहे हैं रोते बिलखते हुए। ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। सूत्र के हवाले से ये खबर सामने आई है। और पश्चिम बंगाल में बम बनाने के दौरान ये पूरा हादसा होता है। बम बनाया जा रहा था लेकिन अचानक से ब्लास्ट हो गया, जिसमें 3 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है, 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तस्वीरें आपके सामने। देखिए महिलाएं किस तरह से बेसुध। तस्वीर आपके सामने है। जिस तरीके से 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है, इसके बाद परिजन रोते बिलखते आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि बम बनाया जा रहा था, बताया ये जा रहा है। लेकिन बम बनाने के दौरान जोरदार धमाका हो गया और इसके बाद जब बम ब्लास्ट होता है 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। टीएमसी नेता के घर ये धमाका हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। बम बनाया जा रहा था लेकिन इस दौरान यह हादसा होने से अब सभी परिजन बेहद दुखी आप देख सकते हैं, सभी रोते बिलखते आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। हालांकि दुखद हादसा है ये, 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवा दी है इस धमाके में। तस्वीर आपके सामने है जब ये ब्लास्ट होता है, किस तरीके से पूरा का पूरा ये घर आप देखिए तबाह हो चुका है। यहाँ बम बनाया जा रहा था लेकिन इस दौरान 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, ब्लास्ट हो गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त ईस्ट मिदनापुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर धमाका हुआ, 3 की जान चली गई, 2 घायल जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। लखनऊ कानपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर आमने सामने डंपर भिड़ गए। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। एक का शव डंपर के बाहर मिला। दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी हुई है। हादसा हुआ, ये देखिए, आग की लपटें, भयंकर आग की लपटें। हाईवे पर यह हादसा जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। धुएं का गुबार आसमान तक पहुंचते हुए डंपर की टक्कर, मौत की आग आप देखिए। लखनऊ कानपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है और वहीं से तस्वीरें लगातार सोनी अपने तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। जिस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ है लखनऊ कानपुर हाईवे पर जो हादसा, 2 लोगों ने अपनी जान इसमें गंवा दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ है। अब बताया जा रहा है कि डंपर ये आपस में टकरा गए थे, जिसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई और आग की लपटें किस तरीके से आप देख सकते हैं, धुआं आसमान तक फैला हुआ है। हालांकि बेहद दुखद यह हादसा, लखनऊ कानपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगली खबर का रुख करते हैं। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अब 21 द्वीप होंगे। अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम रखा जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने पहल का स्वागत किया है। 21 द्वीपों के नामकरण के फैसले का स्वागत किया गया है। INAAN के द्वीप का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा हुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, अब तमाम जो परमवीर रहे हैं उनके नामों पर द्वीपों का नाम अब किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर नाम, देखिए, अंडमान के 21 निर्जन द्वीपों का नाम। स्थानीय प्रशासन ने इस पहल का स्वागत किया है और 21 द्वीपों के नामकरण के फैसले का ये स्वागत। इनान द्वीप का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा हुआ। और अमेरिका ने एक बार फिर भारत को अपना मजबूत पार्टनर बताया। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान हम अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी मदद करेंगे। और देखिए, काफी तारीफें उनकी तरफ से की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे, जलवायु, ऊर्जा और खाद्य संकट से जुड़ी साझा चुनौतियों को साथ मिलकर निपटेंगे, साथ मिलकर हम काम करेंगे, ये कहा गया जो बाइडेन की तरफ से। और साथ ही कहा कि समावेशी विकास के लक्ष्य की ओर आगे भी बढ़ेंगे। बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपना एक फोटो भी ट्वीट किया। आपको बता दें कि हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 सम्मेलन में भी पीएम मोदी और बाइडेन के बीच रिश्तों में गर्मजोशी का नजारा देखने को मिला था। और ये तस्वीर देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी और बाइडेन की जब दोनों की मुलाकात होती है तो पूरी दुनिया भर की नजरें इस पर टिक जाती है।
और अगली खबर महाराष्ट्र कर्नाटक से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र कर्नाटक में सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अब कहा, महाराष्ट्र के 2 मंत्रियों का बेलगावी की यात्रा पर आना ठीक नहीं। दरअसल महाराष्ट्र के 2 मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल, शंभुराज देसाई, उनकी कानूनी टीम को सीमा मुद्दे से निपटने के लिए नियुक्त किया गया, जिसके मद्देनजर मंत्रियों ने बेलगावी की यात्रा की योजना बनाई, जो विवाद के केंद्र है। जानकारी के मुताबिक दोनों के महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेताओं ने मिलने की संभावना इन दोनों की थी, जो बेलगावी का महाराष्ट्र में विलय करने के लिए आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। मंत्रियों का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जो कि हाल ही में बेलगावी को लेकर महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। और आगे रुक करते हैं उत्तरी कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग ने नया फरमान सुना दिया है। तानाशाह किम जोंग ने देश के लोगों को आदेश दिया है कि वो अपने बच्चों के नाम बम, गन और सैटेलाइट के नाम पर रखे। ये आदेश सुनाया गया है। तानाशाह का कहना है कि ऐसे नाम देशभक्ति से ओतप्रोत है। दरअसल उत्तरी कोरिया ऐसे नामों पर नकेल कसना चाहता है जो सरकार की नजर में बहुत नरम है। इससे पहले कम्युनिस्ट सरकार ने लोगों को दक्षिण कोरिया की तरह एरी और सुमी जैसे नामों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, लेकिन अब लोगों को आदेश दिया गया है कि उन्हें ज्यादा देशभक्ति वाले वैचारिक नाम रखने होंगे। अगर कोई नागरिक इस आदेश का पालन नहीं करेगा तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। और चीन एलएसी पर अपनी घुसपैठ को स्थायी बनाने के लिए फिर से हरकत कर रहा है। पीएलए ने हाल ही के समय में अक्साई चीन और सियाचिन ग्लेशियर के बीच के स्मारक इलाके में 200 से ज्यादा शेल्टर बनाए। बताया जा रहा है कि ये शेल्टर वहां मौजूद चीनी सैनिकों को सर्दी में मदद करने के लिए मकसद से बनाए गए। जानकारी के मुताबिक एलएसी की भारतीय अवधारणा के हिसाब से करीब 15 से 18 किलोमीटर भीतर बैठे सैनिकों के लिए पीएलए ने प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर गाए हैं। ये शेल्टर तापमान नियंत्रित करते हैं और सैनिक कड़ाके की ठंड में डटे रहते हैं। इस अतिक्रमण को सहारा सैनिक साजो सम्मान देने के लिए डेप्थ एरिया में सैन्य अड्डे हैं। इन्हें मदद मिल रही है। इनमें ज्यादातर शिविर अक्टूबर में शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति मनोनीत होने के बाद बनाए गए।